नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग पे। जैसे कि हमारे अध्याय चलना है एक आत्मा की यात्रा, और हम धीरे धीरे अपने आप को जानने लगे हैं उस पाठ के द्वारा कि कैसे हमारी आत्मा की उन्नति हो सकती है, भौतिक जगत में भी और सूक्ष्म जगत में भी। इसी के साथ मैं चलती हूँ। सबसे पहले हम ध्यान लेंगे, उसके बाद हमारा ज्ञान का सत्र होगा। तो दोस्तों, और जूम के ध्यानियों को और यूट्यूब के ध्यानियों को, दोनों को ही मेरा आत्मवंदन। तो जूम के ध्यानी जो हमारे मित्रगण हैं, आप सब जानते हैं, अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएं, अपने हाथों को क्रॉस कर लें, अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कर लें। तीन लंबी गहरी सांसें, डीप ब्रीथ इन एंड आउट, डीप ब्रीथ इन. And we're back in third quarter planning. Adams is quarterbacking this project, and she is looking pretty tired, Jill. She's stuck, Bill, and that deadline is looming. स्टॉप हो गया प्रकीर्ति जी म्यूजिक। मैं शेयर करती हूँ। ओके, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। आज हमारा मेडिटेशन हमारे परिवार वालों के लिए है। उन त्रिशक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उन सब की शक्तियों को हमारे जीवन को बदल देती है। इमेजिन करें, वर्ष शक्ति हमारे परिवार में, अपने परिवार में, अपने सदस्यों के नाम में राजीव जी के ऊपर स्वास्थ्य प्रभाव डाल, पे प्रभाव डाल, आठ प्रभाव ब्रह्मा जी
कर दीजिए। ब्रह्मा जी की शक्ति राजीव जी प्रदान कर रहे हैं। ये चारों वेदों आध्यात्मिक ज्ञान से Okay now. परिपूर्ण कर रहे हैं। प्रज्ञ को चारों वेदों का ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान से इस भौतिक जगत के ज्ञान से भर रहे पार्थ चारों वेदों का ज्ञान इस भौतिक जगत का ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान से भर रहे हैं। हमारे विष्णु जी अपनी सृजनात्मक कलाओं से हमारे पूरे परिवार को शक्ति दे रहे हैं, वो एनर्जी दे रहे हैं। राजीव जी जीवन जीने की कलाओं के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनके अंदर सृजनात्मकता की बढ़ोतरी हो रही है। प्रज्ञ को उसके जीवन को जीने की कला को सृजनात्मक ढंग से सिखा रहे हैं। पार्थ को वो शक्ति दे रहे हैं कि वह अपना जीवन एक सृजनात्मक ढंग से एक सफलता पूर्वक कर रहा है। हे विष्णु, हे नारायण, हे परम पिता परमात्मा। भगवान शंकर हमारे परिवार पे आशीर्वाद बनाए हुए हैं। राजीव जी पे आशीर्वाद बनाए हुए हैं। उनके अंदर का डर, क्रोध, ईर्ष्या सब नष्ट कर रहे हैं। उनके अंदर निडरता का भाव कर रहे हैं। प्रज्ञ के जीवन से छल, झूठ, कपट है नाश कर रहे हैं। पार्थ के जीवन से छल, झूठ, कपट नाश कर रहे हैं। हे त्रिदेव हमारे पूरे परिवार पे कृपा दृष्टि बनाए। हमारे पूरे परिवार पे कृपा दृष्टि रखें। सभी सदस्यों में दया, करुणा, प्रेम, सहयोग भावना को उजागर करें।
सेवा की भावना को उजागर करें, उनके लक्ष्यों को पूरा कराने में मदद करें। वो जिस काम के लिए पृथ्वी पर आए हैं, उनको उनका विजन दिखाएं, उनका लक्ष्य बताएं। हे यूनिवर्स, हमारे सभी रिश्तेदारों पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। हमारे पूरे शहर पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। हमारे पूरे प्रदेश, हमारे देश, हमारी पूरी पृथ्वी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अबंडेंस से भरे हुए हैं। खुद को धन्यवाद दें कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां हमें खुद की सच्चाई का पता लगा। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद उस मनुष्य का जिसने मुझे इससे जुड़ाया। अब अपनी चेतना को महसूस करें, आसपास हो रहे स्वर को महसूस करें। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों की उंगलियों को, अपने हाथों को अपने हार्ट पे रखें। और दिल से उस यूनिवर्स का, उन त्रिदेव का, उन सारी शक्ति का, इस प्रकृति का, अपने साथ में आए सभी सोल, होली सोल का दिल से धन्यवाद करें जिन्होंने हमें अपनी पहचान बताई है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों को अपनी आंख पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। अपनी प्यारी सी आंखों को अपने हथेलियों में खोलें और अपने सर पे ले जाएं एक आशीर्वाद की तरह कि वो त्रिदेव हमें आशीर्वाद दे रहे हैं।
अपने हाथों को, अपनी एनर्जी को पूरे शरीर में फैलाएं। थैंक यू सो मच होली सोल्स। आप सब एक होली सोल है, इसीलिए आज हमारे साथ, और हम सब बैठ के यहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं। सच में जो आत्मा आपके अंदर है वो कहीं ना कहीं अब खुद को पहचान नहीं है, इसीलिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी तभी पूर्ण है जब श्रोतागण हो, और श्रोतागण का भी तभी आनंद है जब सामने कवि हो। जब आप हैं तो थैंक यू, थैंक यू। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की स्पीकर प्यारी सी मधुभाषी विनम्रता पूर्ण अपनी प्यारी सी सोलमेट मेरी सिस्टर नम्रता जी को मैं निमंत्रित करती हूँ कि आए, वो हमें आज का ज्ञान दें। स्वागत है आपका। ओवर टू यू डियर। थैंक यू सो मच प्रकृति जी, थैंक यू। इतना सुंदर ध्यान, इतना शुक्राना। इस शुक्राना को जैसे जैसे हम करते हैं हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। जैसे आज प्रकृति जी ने अपने फैमिली मेंबर्स का, है ना, हमें हमें भी ये अपनी ग्रैटिट्यूड की जर्नी हमने की है, मैजिक बुक किया है। तो हमें ये अपनी हैबिट बनानी है कि जब हम सुबह को उठें तो हमें अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, हमारे जो घर में और भी सदस्य हैं, सभी लोगों को बहुत सारी लव एनर्जी भेजनी है। और शुरू में हमें लगेगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड, हमारा माइंड हर चीज में हमारा अपोज करता है। लेकिन जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को करेंगे आप देखेंगे कि सच में बहुत चेंजेस हो रहे हैं। तो बहुत सुंदर मेडिटेशन प्रकृति जी, और सच में आपने हम सभी को, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को ब्लेस्ड किया है आज के इस ग्रैटिट्यूड, इस शुक्राना के ध्यान से। तो उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ, और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो अब हमारी जर्नी शुरू होती है डे 4 में, है ना। तो कल जैसा कि प्रकृति जी ने बताया था, इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि एक छोटा बच्ची होती है, तो अ, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी मदर और फादर दोनों ही बुरी तरह से टूट जाते हैं। फिर क्या होता है, मदर अपनी स्पिरिचुअलिटी में चली जाती है और फादर अपने आप को पूरी तरह से बिजनेस में इंगेज कर लेते हैं। 5 साल बाद उनके घर में फिर से बच्चे का जन्म होता है। बट अब उनकी स्थिति कैसी होती है, पूरी तरह से मजबूत होती है। पहले वो आर्थिक रूप से कैपेबल नहीं थे अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देने में, लेकिन अब जब वो बच्चा दोबारा से उनके जीवन में आया है तो अब उसके पास हर चीज है। तो हमें यूनिवर्स के किसी भी डिसीजन पे क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए। सो अब हम डे 4 में जाते हैं, सॉरी डे 5 में नहीं, जहाँ पे पीटर जी को इंडियन मॉन्क ने बोला है कि अब तो आज हम आपको एस्ट्रल ट्रैवल कराएंगे। तो एस्ट्रल ट्रैवल के नाम से हम सभी को भी रोमांच हो रहा है कि ये क्या होता है एस्ट्रल ट्रैवल। तो उन्होंने बताया कि आप 7 बजे तक अपना डिनर ले लीजिएगा, उसके बाद में आप 8:45 पे मैं आपको एक टैबलेट दूंगा, वो आप 9:45 पे उसको लेके और आप अपने बिस्तर पे आराम से लेट जाइएगा। और ऐसा इमेजिनेशन आपको करना है कि आपके ऊपर जो आपका छत का जो है वहां पे एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, और वहां आप अपनी बॉडी को देख रहे हैं। तो उनके पास एक क्लॉक थी, जैसे ही उसमें 10 o'clock होता है उनको ऐसा फील होने लगता है कि अब उनके अंदर से कुछ बाहर आ रहा है। वो नींद में चले जाते हैं। नींद में तो नहीं जाते, अगर हम जैसे लोग नींद में जाके और पता चलेगा हमें तो कुछ एहसास ही नहीं होता है, तो नींद में तो नहीं थे वो। बट हाँ, उन्हें इस चीज का एहसास होने लगा था कि कुछ बाहर निकल रहा है। फिर उन्होंने देखा कि एक एक ऐसा उनका खुद का शरीर था जो बाहर था, और
जब उन्होंने अपनी फिजिकल बॉडी को अपने बेड पे पड़ा हुआ देखा तो वो थोड़ी देर के लिए घबरा गए, लेकिन रोमांच भी था क्योंकि उन्हें पता था कि वो एस्ट्रल ट्रैवल के लिए आज रेडी हैं। उसके बाद में सॉरी उन्होंने नोटिस किया कि उनका जो बॉडी था, जो सूक्ष्म शरीर था, वो हवा में था, मतलब फर्श पे नहीं था वो। उसके बाद में फिर क्या था, उन्होंने देखा वो फिर धीरे धीरे वो एस्ट्रल वर्ल्ड में गए जहाँ का रोशनी हो रही थी, जबकि यहाँ पे जो कोलंबो में थे वो रात का 10 बज रहा था, लेकिन जब वो एस्ट्रल वर्ल्ड में गए थे तो वहां पे नीले स्लेटी कलर की रोशनी थी। उन्होंने वहां पे देखा तो उन्होंने पीछे देखा, उनका भाई चार्ल्स खड़ा हुआ था। चार्ल्स को देख के वो एकदम से शॉक्ड। ऐसा होता है ना, यहाँ पे मैं भी एक्सपीरियंस बताऊंगी। शुरू में मेरी मदर जब एक्सपायर हुई थी तो मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि इतनी जल्दी क्यों और अचानक से कैसे, और मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे। बट मुझे एक बार ऐसा सपना आया, वो मुझे आज तक याद है, वो मैंने अपनी फैमिली में भी शेयर किया कि मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी मुझे बाकायदा उसी रूप में दिखती थी जैसे उनसे बात हो रही है, जैसे हम एक दूसरे से अभी हम बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा मम्मी आप कहाँ हैं, और मुझे, और जब उनसे बात करती थी तो ये एक तो ये भी पता है वो अब नहीं है, और ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग आती थी कि वो है, मतलब उनसे बात कर रही हूँ तो वो है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एंजल वर्ल्ड में है, अब वो एक सेवा का जो स्पिरिचुअल हेल्पर्स के रूप में एक सेवा का कार्य कर रही है उस सूक्ष्म जगत में। तो मुझे उस टाइम पे लगा रही है सपना है, मैंने ऐसे ही देख लिया, लेकिन जब मैंने ये वर्कशॉप ली और जब मैंने इसको कोरिलेट किया तो मुझे लगा कि नहीं, मैं एस्ट्रली मम्मी से मिली थी। तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ये बुक मेरे लाइफ में आई और मैंने इस अपना उस सपने को उससे कोरिलेट कर पाया और अपनी लाइफ में, और उसके बाद से फिर मैंने मम्मी को फ्री कर दिया। एक उस टाइम तक एक बहुत दर्द दर्द था कि अरे मेरी मम्मी कहाँ चली गई। मैं उनकी जर्नी को रोक रही थी, रोक के परेशान होके, क्योंकि अगर हम परेशान होते हैं ना अपने प्रियजनों के लिए तो उनकी आध्यात्मिक जर्नी को हम रोकते हैं। वो हमें रोता हुआ देख के फिर हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद से आज तक मम्मी मुझे सपने में नहीं दिखी, क्योंकि मैंने उनकी सोल की प्रोग्रेस के लिए अपने आप को ओपन कर लिया। वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी, लेकिन हाँ अब कोई अटकाव नहीं, ये ज्ञान की वजह से हुआ। चार्ल्स का उन्होंने हाथ पकड़ लिया। अब चार्ल्स का हाथ पकड़ा तो उन्हें यही लग रहा था कि बिल्कुल ये तो सच में चार्ल्स है। तो पीछे रूम में इनके फ्रेंड भी खड़े थे, इंडियन मॉन्क। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने पीछे से बोला हाँ ये सच असली चार्ल्स है। तो वो शॉक्ड हो गए, अरे मॉन्क भी आ गए। इस तरह से उनका कन्वर्सेशन होता है। फिर इंडियन मॉन्क और चार्ल्स बात करते हैं कि चलो हम कहीं चलते हैं, तो वो जाते हैं रेस्टोरेंट में। तो जब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनको लगता है पीटर को कि गेट खोलने की जरूरत है, तो चार्ल्स उनसे कहता है आपको गेट खोलने की जरूरत नहीं है, आप गेट से आर पार हो सकते हो। तो उन्हें ये भी पता चलता है। तो फिर बहुत भीड़ थी सड़क पे, तो मतलब ये जो फिजिकल बॉडी के लोग थे उनसे ये टकरा रहे थे, मतलब उनकी बॉडी से ये पार हो जा रहे थे। तो उनको थोड़ा सा झटका सा लग रहा था। तो फिर इनको गुरु ने बोला कि आप जो हैं आप एस्ट्रली मतलब हवा में रहो, नीचे मत जाओ। तो इस तरह से फिर वो अपने मॉन्क के साथ में पीछे पीछे गए। फिर एक रेस्टोरेंट में गए, वहां पे भीड़ बहुत थी। तो फिर उन्होंने कहा गुरु ने कि आप अपनी इमेजिनेशन से अपने लिए टेबल और चेयर क्रिएट करें। आप तो इन्हें ये भी पता चला कि ये सूक्ष्म जो जगत है वो केवल भाव का जगत है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमें अपनी इंटेंशन इतनी प्योर रखनी चाहिए, क्योंकि जो चीजें हम यहाँ पे जिन चीजों को फील करते हैं ना, वही एस्ट्रली हम उन चीजों को कर पाते हैं। तो फिर इस तरह से वेटर आया, इन्होंने विस्की ऑर्डर की। अब विस्की के लिए इन्होंने इंडियन मॉन्क को कहा कि आप भी लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब मैं धरती पे था मैंने ना तो कभी विस्की का टेस्ट किया है, ना ही मैंने कभी स्मोकिंग की है, तो मुझे तो उसका टेस्ट आएगा ही नहीं। वो वही इंसान कर सकता है जिसको इन चीजों का जिसने अर्थ पे प्रैक्टिस किया हो। तो सोचिए, हमें अपना प्रेजेंट में जीवन सुंदर बनाना कितना जरूरी है।
है ना। हमें अपनी नेगेटिव इमोशन से बाहर आना कितने जरूरी है। अगर हम यहाँ खुश नहीं है तो हम कहीं भी खुश नहीं रह पाएंगे, है ना। सो हमें अपना प्रेजेंट मोमेंट अच्छा बनाना है। उसके बाद में क्या होता है, फिर ये रेस्टोरेंट से फिर ये लाइब्रेरी जाते हैं। लाइब्रेरी, ये लंदन की लाइब्रेरी में जाते हैं, तो ये एक बुक उठाते हैं। अब जब बुक उठाते हैं ये, तो बुक ये पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सेल्फ में बुक एज इट इज रखी हुई है। तो ये अपने गुरु से पूछते हैं कि ये क्या तरीका है कि मैंने बुक उठाई है फिर भी वो सेल्फ खाली नहीं हुआ है, वो एज इट इज ही फिल दिख रहा है मुझे। तो वो कहते हैं कि आप विचारों के जगत में है, ये आप जो कुछ भी रीड कर रहे हो ये विचारों के द्वारा कर रहे हो, इसमें आपका कोई भी फिजिकल उसकी जरूरत नहीं है। इस तरह से रेस्टोरेंट में ही जब ये लोग अपना जाते हैं, तो फिर उसके बाद में इंडियन मॉन्क तो चले जाते हैं। वो कहते हैं कि अब आप लोग बात करो, जो भी आपको ऑर्डर करना है वो ऑर्डर करो, क्योंकि मैं चलता हूँ। और उसके बाद में चार्ल्स का एक फ्रेंड होता है, वो इन्हें मिलता है रेस्टोरेंट में। उसका नाम होता है रॉय चैपमैन। उसकी भी 4 महीने पहले डेथ हो जाती है। तो वो मिलता है चार्ल्स को। तो चार्ल्स पीटर पूछते हैं उससे कि क्या ये भी अपने शरीर में नहीं है। तो वो कहता है हाँ, इसकी भी डेथ हो गई है। तो वो उनसे पूछते हैं कि आपको एस्ट्रल वर्ल्ड में कैसा लग रहा है। तो वो कहता है शुरू में तो बहुत अच्छा लगता था, जो मैं चाहता था वो करता था, बट अब वही चीज करते 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 मैं बोर हो गया हूँ। कुछ देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड आती है, उस वो भी अपने मतलब बॉडी में नहीं होती है। तो पता चलता है कि वो दोनों एस्ट्रली एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से रोमांच बढ़ता जाता है पीटर जी का। पीटर को अपना एक फ्रेंड मिलता है जो एक बार इनको जहाज में मिले थे 1935 में। यस, 1935 में वो इनको मिले थे लास्ट टाइम। तो उनसे जब ये उनको देख के ये बहुत खुश होते हैं, इनको लगता है अरे वाह, मेरा तो फ्रेंड मिल गया। तो वो इनके जब ये उसके कंधे पे हाथ रखते हैं जाके, तो और उससे कहते हैं कि अरे तुम हो। तो वो इनकी तरफ ऐसा लगता है कि वो इनको देख ही नहीं पा रहा है। और वो अपने फ्रेंड, जो उसके फ्रेंड सर्कल थे, उनसे खूब बातें कर रहा था, खूब हंस रहा था, और इनकी तरफ वो नहीं देख पा रहा था। तो और चार्ल्स जो इनका भाई वहां पे था, वो हंस रहा था ये सब देख के। तो ये बड़े कंफ्यूज हो गए कि इनका भाई, इनका फ्रेंड इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। तो फिर चार्ल्स ने बोला कि वो अभी आ, उसका वो अभी अपने फिजिकल फॉर्म में है, शायद इस वजह से वो आपको नहीं देख पा रहा है। फिर इन्होंने ये अपना जो डाउट था वो क्लियर किया कि ये क्या चीज होती है। तो उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन होते हैं उनकी जब सूक्ष्म शरीर बाहर आता है, तो वो सिल्वर कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट होता है। जैसा कि आप प्रकृति जी के और मेरे वॉलपेपर में देख सकते हैं, ये जो पीछे जो चमकीला सा जो धागा दिख रहा है, ये सिल्वर कॉर्ड है ना, कनेक्ट होता है। और लेकिन जो अस्थाई, वहां के जो अस्थाई लोग होते हैं, या जो जो अपनी उसमें नहीं होते हैं, उनका शरीर भी क्लियर नहीं होता है। ये चीज पीटर को बताई गई चार्ल्स के थ्रू। उसके बाद में ये डाउट क्लियर हुआ। ये सभी लोग जाते हैं, तो पता चलता है कि 1942 का टाइम था, वहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था इंग्लैंड में। तो अचानक से सब अपनी जगह पे बैठे हुए होते हैं और बम वार्डिंग शुरू हो जाती है। तो लोग जो हैं वो बंकर्स में छुप जाते हैं जाके। तो पीटर कहता है ये क्या हो रहा है। तो पता चलता है कि फाइट का समय है, इस वजह से। तो एक जो पायलट होता है उसका प्लेन में आग लग जाती है, और उसकी मतलब उसका बॉडी पूरी तरह से जल जाता है। अब ये उसको देखते हैं, तो इंडियन मॉन्क जो इनके गुरु होते हैं, जो उस टाइम रेस्टोरेंट से चले आते हैं, वो उसको समझा रहे होते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बट क्या होता है, वो पूरी तरह से डर गया होता है। वो मतलब उसको लगता है उसका सूक्ष्म शरीर जो है वो अपनी फिजिकल बॉडी को देख के इतना ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो उसको बहुत तरीके से समझाते हैं, उसको कहते हैं कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका फिजिकल बॉडी ही नहीं है, लेकिन आप पूरी तरह से सुरक्षित हो, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। जब वो थोड़ा थोड़ा उनकी बातों को समझ पाता है, फिर जाके वो स्पिरिचुअल हेल्पर्स को बुलाते हैं। 2 लोग आते हैं और फिर वो उनको लेके जाते हैं। उनके माँ बाप जो थे, वो रात का समय होता है, क्योंकि लंदन में तो उस टाइम रात का 10 बज रहा है। तो वो फिर एस्ट्रली अपने माँ बाप से मिलने जाते हैं, वही जो पायलट जिनकी डेथ हो जाती है। तो जब वो सूक्ष्म उसमें देखते हैं, अपने मम्मी पापा से मिलते हैं, फिर उनको थोड़ा सा एहसास होता है कि चलो फिजिकली मैं नहीं मिल सकता हूँ, बट एस्ट्रली मैं अपने मम्मी पापा से मिल सकता हूँ। और उनके पेरेंट्स को भी ये जान के खुशी हुई
कि मेरा बेटा फिजिकल बॉडी में नहीं है बट मैं एस्ट्रली उनसे मिल सकता हूँ। तो उनके अगर किसी को अचानक से पता चलता है ना कि मेरा मतलब मेरा प्रियजन मेरे से दूर चला गया, जिसको इन चीजों की नॉलेज नहीं होती है, तो उसके लिए तो क्या होता है, मतलब पूरी तरीके से वो टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें इस बुक में ये सीखने को मिला कि अगर हम इन चीजों की नॉलेज रखते हैं तो दुख तो होता है, बट उस दुख को हम उस जो सोल जो जो अपनी फिजिकल बॉडी बिकेट कर चुका है उसके लिए हम कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा उसकी जर्नी में, उसकी जो आगे की जर्नी है उसमें हम बाधा क्रिएट नहीं करते हैं। जैसे हमारे भगवत गीता में भी कहा गया है कि आत्मा आत्मा को ना तो आग जला सकती है, ना ही वायु सुखा सकती है ना, ना ही कोई शस्त्र उसको छेद सकता है। तो इसको हम अपनी भगवत गीता से भी कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद में इंडियन मॉन्क कहते हैं कि मैं आपको समुद्र के नीचे भी ले जाना चाहता हूँ। तो ये जाते हैं उनके साथ में, तो वहां पे देखते हैं कि आधा शरीर जो है वो ऊपर का जो बॉडी है वो ह्यूमन की है और जो नीचे की है वो मछली की है, और बहुत बड़े बड़े वहां पे देवास देखते हैं। तो इनको थोड़ा सा डर भी लगता है। तो मॉन्क कहते हैं कि आप अपने स्ट्रल बॉडी में हो, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे। और उनके बारे में भी बताते हैं कि जो समुद्र के जीव होते हैं वो या तो देवास बनते हैं या फिर स्पिरिचुअल हेल्पर्स बनते हैं, है ना, एंजल उसमें। इस तरह से उनको नॉलेज देते हैं। फिर इस तरह से इनका जो एस्ट्रल का जो जर्नी होता है वो धीरे धीरे ये इनको गुरु बताते हैं कि अब आप अपनी आपकी बॉडी के जागने का टाइम हो रहा है, तो आप अपनी मतलब जो सूक्ष्म शरीर को अपनी बॉडी में एंटर कराओ। तो ये आ जाते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी सी बात मैं आपको बताती हूँ। हम जब एस्ट्रल बॉडी में होते हैं, जब सूक्ष्म शरीर में होते हैं, तो हम 2.5 मिनट में पूरे वर्ल्ड की को घूम के आ सकते, 2.5 मिनट। तो सोचिए कितना स्पीड होती है। ये चीज भी इस बुक में मेंशन की गई है। तो फिर पीटर को बोलते हैं कि अब आप अपनी जहाँ पे आपकी बॉडी कोलंबो में पड़ी हुई है वहां पे आप जाइए। अब आपकी बॉडी क्योंकि थोड़ा थोड़ा हिलने डुलने लगती है, तो हमारी जो चेतना है वो, इसीलिए हम ध्यान में भी जब आंखें बंद करते हैं तो हम बहुत आहिस्ता से कहते हैं कि आप अपना समय लीजिए, अपने अपनी कॉन्शियसनेस को फील कीजिए, क्योंकि एकदम से हम अपनी चेतना को महसूस करेंगे तो वो फिर कहीं डिस डॉट वे में ना चली जाए। इस वजह से क्योंकि जो जैसे ही बॉडी के जगने का टाइम होता है, कहीं भी एस्ट्रल हमारा सूक्ष्म शरीर हो वो धड़ाक से आके बॉडी में एंटर कर जाता है ना। तो ये बहुत फास्ट वे में होता है, क्योंकि वहां ना तो सूक्ष्म जगत में ना तो टाइम की कोई लिमिट है ना, ना ना रात होती है ना दिन होता है, हमेशा एक सा टाइम रहता है। लेकिन अपनी कल्पना के थ्रू जो इंसान जैसी भाव रखता है वो वहां जाके वैसा ही करता है। जिसको अगर अपना नया घर बनाने का शौक है और वो गरीबी में यहाँ पे घर नहीं बना पाया, तो वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके बहुत सुंदर सा घर बनाएगा, एक पेट रखेगा, अपनी वाइफ के साथ में गार्डनिंग करेगा, अपने फ्रेंड्स का आना जाना करेगा। तो वो अपनी कल्पना से वो सब करते हैं। तो ये भ्रम और जा मतलब इस तरह का है, जैसी भाव के साथ में हम जाते हैं। जैसे जिन लोगों को डेथ से बहुत डर रहता है, अगर उनको इस तरह की नॉलेज है कि हम अपने भाव से अगर उस डर को हटा दें, जैसे हमने ये बुक पढ़ी, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन आएगी हमारे सामने, तो हम अपने आप को ओपन अप कर देंगे, क्योंकि हमें पता है ये शरीर ही, इसकी ही मौत है, उसके बाद में हर चीज अनंत है, इनफाइनाइट। तो यूनिवर्स जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। हम मतलब एक जो डर होता है ना डेथ का, अपने लोगों को खोने का, मतलब सच में इंसान टूट जाता है, वो अपनी जीवन को हेल बना ले। तो ये बहुत अच्छी बुक है जो हमें बताती है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना है, हमें अपने लाइफ में बहुत एंजॉय करना है, हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट करना है। और जितना हम खुश रहेंगे, चीजों को सीखने के मोड में रहेंगे, उतना चीजें हमें खुशी देंगी। क्योंकि यहाँ पे तो हम पैसे से बहुत चीजें खरीद सकते हैं, बट वहां पैसे, करेंसी, इस तरह की कोई एनर्जी नहीं होती है सूक्ष्म जगत में। तो हम अगर अपना इंटरेस्ट हमारा आर्ट का है ना, तो हमें उन इंटरेस्ट को बना के रखना चाहिए, है ना। तो वो जैसे कि रॉय ने बोला कि मुझे गोल्फ खेलना बहुत पसंद था, बट यहाँ पे मैं खेलते खेलते बोर हो गया हूँ।
तो इस तरह की हमें करनी है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने बहुत बहुत इंटरेस्ट के साथ में ये सुना। थैंक यू। और हम कल इसका नया चैप्टर लेके आएंगे और एक दिन हम लोग शेयरिंग भी रखेंगे। आप लोग अपनी शेयरिंग और अपने क्वेश्चंस को भी जो है वो नोट डाउन करते रहिए।